बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आपने देखा होगा कल हमने को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने 50 क्वेश्चन बताए थे। उस 50 में से 48 क्वेश्चंस हूबहू आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। ये आज का पेपर है मानव मूल्य एंड पर्यावरण अध्ययन का पूरा पेपर उसी वीडियो से यानी लगभग में 20 मिनट का वीडियो रहा होगा। उसी से सारा का सारा पेपर आपका फंस गया है को करिकुलर का। ये पेपर 2026-27 के लिए इंपॉर्टेंट है और उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि थर्ड सेमेस्टर में ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज को करिकुलर के कोर्स के रूप में देंगे, क्योंकि अधिकतर विश्वविद्यालय में को करिकुलर में थर्ड सेमेस्टर में जाते हैं तो आपका ये शामिल होता है। ठीक है, क्या नाम है? मानव मूल्य एंड पर्यावरण अध्ययन, ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। तो बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जैसे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, ठीक है, मां शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजे पीआरयू बरेली रोहिलखंड, ठीक है। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी। इन सभी में चूंकि परीक्षाएं जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु, इन सभी में थर्ड सेमेस्टर में ये पेपर आता है मानव मूल्य एंड पर्यावरण अध्ययन का, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और बाकी जो है मानो ये 2026-27 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आइए पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। डी जो है बुकलेट कोड जो था वो डी था। सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए गए आए हुए थे। पहला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण संरक्षण का अर्थ क्या होता है? पर्यावरण संरक्षण का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर था। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, पेड़ पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? तो पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर था। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, नकारात्मक मूल्य है द निगेटिव वैल्यू। देखिए हिंसा एक नेगेटिव वैल्यू है, वायलेंस बाकी सब जैसे धैर्य सच्चाई ईमानदारी ये सकारात्मक वैल्यू है। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था, कौन से तत्व मानव मूल्य माने जाते हैं? सत्य, शांति, धर्म, प्रेम, अहिंसा सब माने जाते हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चंस मैंने बताए थे, एक भी क्वेश्चंस आपका बाहर कहीं नहीं आया, हूबहू क्वेश्चंस आ गया। सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा का प्रयोग थर्मल स्टोरेज में, बिजली उत्पन्न करने में, बैटरी चार्जिंग, तीनों उपयोग में करते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। छठा क्वेश्चन, सरोवर में तेजी से वृद्धि करते हैं जलकुंभी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस, ये नया क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सातवीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए ऑप्शन। आठवां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत में ओडीपी मुक्त राज्य यानी कि खुले में शौच से मुक्त है? उसका नाम है सिक्किम। ये भी मैंने आपको बताया था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां नंबर क्वेश्चन है, एपीजे अब्दुल कलाम जाने जाते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, मिसाइल मैन के नाम से। 10वां प्रश्न है, डीप फेक। डीप फेक का क्या अर्थ है? ये भी क्वेश्चन नया पूछा गया, दूसरा क्वेश्चन, बाकी सारे क्वेश्चन आए। तो डीप फेक का अर्थ होता है क्या? फेक इमेज। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, सोशल मीडिया किसे बढ़ावा देती है? सोशल मीडिया जो होती है ये क्राइम को बढ़ावा दे सकती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, पर्यावरणीय शिक्षा में किसकी शिक्षा दी जाती है? पर्यावरणीय शिक्षा में पर्यावरणीय समस्याओं, पर्यावरणीय ज्ञान, पर्यावरण प्रबंधन तीनों की शिक्षा दी जाती है। उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, घर में हानिकारक विकिरण के स्रोत हैं इंटरनेट, रंगीन टीवी, माइक्रो मोबाइल फोन, ये सब एक प्रकार से हानिकारक विकिरण के रूप में आते हैं। इसका चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको बता दूं कि जियोग्राफी वाले जो बच्चे हैं, जियोग्राफी जिनका सब्जेक्ट है, जियोग्राफी का कल रात में ही क्लास मैंने ले लिया था 9 बजे। आपने अगर उसको नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है जियोग्राफी वाला। ठीक है, तो वो भी क्लास शुक्ला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन से, मनुष्य चेष्टा करता है। मनुष्य चेष्टा करता है क्या? पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की नहीं, पर्यावरण के अनुकूल कर बनाने की, पर्यावरण के अनुकूल बनने की। यहाँ पर बनाने की लिखा तो ये भी गलत हो जाएगा, बनने की चेष्टा जरूर करता है। हिमसेल्फ विथ एनवायरमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर पर्यावरण को, इस यहाँ पर क्वेश्चंस जो पूछे जाने की शैली वो नकारात्मक पूछे जाने की शैली है। यहाँ पर इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन हाँ, पर्यावरण के अनुकूल बनने की चेष्टा जरूर मनुष्य करता है। इसमें से करेक्ट यूनिवर्सिटी क्या मानेगी उसको देखने लायक है कि ये क्वेश्चन जो है ये नकारात्मक वे में पूछा गया है या सकारात्मक वे में। अगर सकारात्मक वे में पूछा गया होगा यानी पॉजिटिव क्वेश्चंस में पूछा गया होगा तो पर्यावरण के अनुकूल बनने की चेष्टा करेगा। अगर वो नकारात्मक वे में पूछेगा तो पर्यावरण को नष्ट करने की चेष्टा करता है। दोनों इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट को 16 नंबर, सौर ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर को, मेट्रो नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत ईंधन चलित वाहन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, इंटरनेट पर सामान खरीदना कहलाता है, इसी को ऑनलाइन शॉपिंग कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर,
कीटनाशक दवाएं प्राकृतिक पर्यावरण को क्या करती हैं, हानि पहुंचाती हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर, एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। डी ऑप्शन, ये सभी नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सादा जीवन उच्च विचार किसका मूल्य है, महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, नैतिक विकास करना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर, मोरल डेवलपमेंट। 23 नंबर, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये गुणवत्ता किसकी जांच करता है, वायु की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। डिटेल में मैंने समझा करके बताया था सब कुछ। भारत में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, पॉलिटिक्स, बिजनेस और जॉब, सभी जगहों पर आपको देखने को मिलता है। डी ऑप्शन लगा देंगे उपयुक्त सभी। 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से सोशल मीडिया का भाग नहीं है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सोशल मीडिया के भाग हैं तीनों, जबकि वीडियो कॉल इसका भाग नहीं है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है व्हिच इज स्पिरिचुअल वैल्यू, यानी कौन सा आध्यात्मिक मूल्य है। न्याय गलत हो जाएगा ये, यानी शांति आध्यात्मिक मूल्य है, पीस एक आध्यात्मिक मूल्य है, न्याय जो है एक प्रकार से कैसा मूल्य है, राजनीतिक मूल्य है। ठीक है, आध्यात्मिक मूल्य शांति है। अगला क्वेश्चन आ चुका है 27 नंबर, प्रबंधन एक प्रक्रिया है, कैसी है, प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस कल की वीडियो में आपको जस्ट, अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो जो है तुरंत देख लीजिएगा, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो जो पड़ी होगी इसी चैनल पर, इससे पहले वाली कल रात में मैंने क्लास अपलोड करी थी, आपने देखा होगा 8 बजे रात से। स्वामी विवेकानंद का पूर्ववर्ती नाम नरेंद्र नाथ दत्त। सेम क्वेश्चन, सेम टाइप, सब कुछ वही आया है, एक भी क्वेश्चन आपका इधर उधर से नहीं हुआ है। एक दो क्वेश्चन जो मैंने आपको बता ही दिया। युवा दिवस जो मनाया था स्वामी विवेकानंद के जो है जन्म दिवस पर मनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन से, महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी कौन थे, भगवान श्री कृष्ण थे। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या रहा था ऑप्शन, इस क्वेश्चन में ऑप्शन था उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन जो है थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं, बस यही हुआ है। अगला क्वेश्चन आ चुका, नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रणेता मेधा पाटेकर, सेम क्वेश्चन सेम सीरियल। एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्त के बराबर होती, किसने कहा, अब्दुल कलाम ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 33 नंबर, वाटर पार्क किस रासायनिक तत्व का प्रयोग किया था वाटर पार्क में। ठीक है, वाटर पार्क में क्लोरीन जो है तत्व का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर, अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है, वो होता है लेड यानी पारा। ठीक है, यानी सीसा। ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट आंसर होगा। धूल कण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है, नीम का वृक्ष। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है, मिलेट्स की खेती के लिए आवश्यक है तो कम उर्वरक भूमि, कम पानी, कम समय। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन पर सभी। 37 नंबर प्रश्न है, प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी हो जाती है, इससे हैजा, पेचिस, अतिसार तीनों बीमारियां हो सकती है। डी ऑप्शन पर सभी करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर, भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय क्षेत्र सर्वाधिक है, राजस्थान में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया पूछा गया है। ठीक है, बाकी ये सब सरल ही क्वेश्चन है, जो 3 क्वेश्चन से आपके मिले। स्वच्छ भारत अभियान कब किसने शुरू किया, नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। साइबर अपराध से स्वयं सुरक्षा करना क्या कहलाता है, साइबर सुरक्षा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चिपको आंदोलन किस जिले में शुरू हुआ था, ये प्रश्न नया पूछा गया है। चिपको आंदोलन जो शुरू हुआ था, ये जो है चमोली जिले में शुरू हुआ था। चमोली जिला पड़ेगा, रैणी गांव, और 1973 में शुरू हुआ था। गौरा देवी के नेतृत्व में एक गांव से शुरू हुआ था। बाकी एक बृहद स्तर पर पूरे उत्तराखंड में आप देखते हैं, उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा जी। 42 नंबर प्रश्न, विश्व का सबसे प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है, DDT जो है, ये भी मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन आ चुका है 43 नंबर, मानवीय मूल्य है। देखिए, आपका पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशियोलॉजी किसी का पेपर लगा हुआ है, किसी का भी कोर्स आपको अगर ज्वाइन करना है तो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड सेमेस्टर का सभी कोर्स एकदम से लॉन्च कर दिया गया था। क्रेश कोर्स में आप अगर जुड़ जाएंगे तो मैं PDF सेंड करूंगा, जो भेजूंगा वही सब परीक्षा में आपके आने वाला है। 91 61 93 60 62 पर तुरंत एसएमएस कीजिए अगर आपको जुड़ना है कोर्स से। आप अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नाम करके भेज दीजिएगा। आपकी सेमेस्टर में अपना सेमेस्टर भी लिख करके भेज दीजिएगा। सेकंड सेमेस्टर का चाहेंगे तो सेकंड सेमेस्टर का मिलेगा, थर्ड का चाहेंगे तो थर्ड का भी कोर्स शुरू हो चुका है। 100 रुपए फीस सेकंड के लिए भी है, और 100 रुपए फीस अगर थर्ड का भी जुड़ना है तो थर्ड सेमेस्टर का भी 100 रुपए फीस है। लेकिन दोनों का एक साथ अगर जुड़ते हैं तो केवल 150 रुपए में आपका जोड़ दिया जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, केवल 150 रुपए में आपका जो है सेकंड एंड थर्ड दोनों का आपको मिल जाएगा। बहुत ही बारीकी के साथ आपको 6 महीने तक क्लासेस करवाई जाएंगी थर्ड सेमेस्टर में। जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, तुरंत एसएमएस कीजिए। सभी सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब कुछ आपको मिलेंगे साल फॉर्म में। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, मानवीय मूल्य है, सत्य, ईमानदारी, आत्मनिर्भरता, तीनों मानवीय मूल्य है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न, मूल्यों का आधार है, मूल्यों का आधार सामाजिक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक तीनों आधार है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। 45 नंबर प्रश्न पूछा गया था, सकारात्मक मूल्य, अहिंसा, धैर्य, शांति, ये सब सकारात्मक मूल्य, पॉजिटिव वैल्यू है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन से, मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है विद्यालय, परिवार और धार्मिक संस्थाओं, सभी जगहों पर दिया जाता है।
डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपका इधर-उधर नहीं जो है भटका, सब कुछ उसी वीडियो से, मात्र एक वीडियो 22 मिनट की वीडियो है, उसी से सब आ चुका। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। देखिए पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पृथ्वी वनस्पति विहीन हो जाएगी, पेड़-पौधे सूख जाएँगे, वन अग्नि जो है बढ़ेगी, ठीक है? फॉरेस्ट विल इन मतलब कि फायर विल इंक्रीज़, वन अग्नि बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन से भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र कौन-सा, पैमाना कौन-सा है? रिक्टर पैमाना है, रिक्टर स्केल, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर, उठो जागो ना रुको जब तक आपको लक्ष्य ना मिल जाए, किसने कहा था? ये कहा था बेटा किसने? स्वामी विवेकानंद जी का कथन है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया और इसका सॉल्व आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। ये देखिए, ये सॉल्व मैंने आपके आंसर की आपके लिए बना दी है, तो अगर आप जो है हमारे थर्ड सेमेस्टर से ग्रुप से जुड़ेंगे तो आपको ये भी मिल जाएगा। थर्ड सेमेस्टर ग्रुप में आप जुड़ेंगे तो आपके लिए बहुत व्यवस्था करी जाएगी। ऐसे आंसर की आपको साथ हर पेपर की, आपके पिछले साल के जितने पेपर हैं, सब कुछ आपको सॉल्व फॉर्म में मिलेंगे पिछले 2-3 वर्षों के, ठीक है? और ऐसे आंसर की भी आपको मिल जाएगी, ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो चाहे लिखित परीक्षा हो, सभी के लिए तैयारी होती है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि को करिकुलर चैनल पर आपकी सभी को करिकुलर की परीक्षाओं की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करवाई जाती है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।